हेलो स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है हमारे स्वास्तिक मंथन के क्वांटम केमिस्ट्री पॉइंट चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है वो मेरे स्टूडेंट की डिमांड पे बनाई गई है। केमिस्ट्री की वीडियो है ये, और बीएससी 4th सेमेस्टर ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक तीनों चैप्टर में कवर करवाऊंगी। और इस वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप मुझे कमेंट में भेजेंगे। कमेंट करके बोलेंगे कि इस टॉपिक पे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अगली वीडियो पे उस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगी। और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें एंड वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रही हूँ पहले। तो ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने इससे पहले 3rd सेमेस्टर में पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। अब उसके डेरिवेटिव्स पढ़ने, डेरिवेटिव्स मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से जो डिराइव हुए हैं, जो फॉर्म हुए हैं, वो उसके डेरिवेटिव्स हुए। तो दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो उन्हें क्या कहेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कहेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH होता है। तो इसके डेरिवेटिव्स फॉर्म करेंगे हम ऐसे। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड से ही फॉर्म करेंगे। देखिए, पहला डेरिवेटिव है इसका एसिल हैलाइड, या इसे कहते हैं एसिल हैलाइड, एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड, दोनों नाम से इसे हम जानते हैं। अब जब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हटा करके यहाँ पर को Cl लगा देते हैं तो ये कहलाता है एसिल हैलाइड। क्या कहलाता है? एसिल हैलाइड या एसिड हैलाइड कहलाता है। यही OH को हटा करके अगर हम RC डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस हो, कहने का मतलब है यहाँ पर तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया था RC डबल बॉन्ड O का, यहाँ पर तो कितने मॉलिक्यूल लेने? 2, उसका होल ट्वाइस O। तो ये क्या कहलाएगा? एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिड एनहाइड्राइड। इसको अगर आप खोल के लिखेंगे तो ये इस तरीके से होगा, RC डबल बॉन्ड O और ये वाला O बीच में, और फिर नीचे RC डबल बॉन्ड O। हो गया RC डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस O। तो इस तरीके से इसको खोल के ऐसे लिखा जाता है रिएक्शंस में। और थर्ड जो आपका डेरिवेटिव है वो है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड OH को हटा करके अगर हम यहाँ पे को NH2 लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? एसिड एमाइड बन जाता है। थर्ड डेरिवेटिव हो गया इसका एसिड एमाइड हो गया। और फोर्थ डेरिवेटिव है OH को हटा करके अगर हम OR लगा देते हैं, मतलब OH रिप्लेसेड बाय OR, तो ये क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। तो ये 4 डेरिवेटिव्स हैं जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला हमारा एसिल हैलाइड, दूसरा एसिड एनहाइड्राइड, तीसरा एसिड एमाइड और चौथा एस्टर है। तो मेनली आप जितना, मैं उतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें बड़े में नहीं जाऊँगी अभी, जितना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 1 या 1.5 महीने आपके पास, जून या जुलाई में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो जितना हो सके जो मेन टॉपिक्स, मेन चैप्टर हैं उनको मैं कंप्लीट कराऊंगी और नोट्स आप खुद बनाएंगे। जितना थोड़ा बहुत यहाँ करवा रही हूँ आप उसको नोट डाउन कर लीजिए या उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं मेन चीज़ें, मेन रिएक्शंस करवाऊंगी ऑर्गेनिक की, और नोट्स आप खुद बनाएंगे। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए अब हम इनके सफिक्स देखेंगे। पहला हमने क्या देखा था? एसिल हैलाइड, दूसरा हमारा था एसिड एमाइड, तीसरा था एसिड एनहाइड्राइड और चौथा था एस्टर। तो अब इनके सफिक्स, मतलब जब आप नाम लिखेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, तो उसमें इनके सफिक्स क्या क्या लगाएंगे वो देखना है। तो एसिड हैलाइड का सफिक्स होता है एसिड हैलाइड। क्या होता है? एसिड हैलाइड। उसका एसिल हैलाइड होगा, या फिर इसको, ये तो एसिल हैलाइड तो तब होगा जब आप जनरल नेम लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप IUPAC नेम लिखते हैं एसिल हैलाइड का तो कैसे लिखते हैं वो देखिए। देखो, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, अल्केन होते हैं, उनका सफिक्स क्या होता है? एन, ठीक है। और यहाँ जो एसिल हैलाइड है उनका सफिक्स होता है OYL, ठीक है। तो जब टोटल हम किसी भी एसिल हैलाइड का
नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इन दोनों को प्लस करना होता है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो ये ई होता है एल्केन का, जो ई आता है लास्ट में, ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो क्या बना फिर ANOYL, एनओएल, क्या बना, एनओएल। तो आपका जो सफिक्स होगा, जो आप एसिड हैलाइड का जो आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें जो सफिक्स लगाएंगे लास्ट में, हर किसी के लास्ट में एनओएल आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया, ए प्लस ओएल, तो उसमें से ई को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, एनओएल हो जाएगा। अब देखें एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे पहला सिंपल एग्जांपल है, हमने आर की जगह पे क्या पुट कर दिया है, CH3 मैजिक पुट कर दिया है, तो CH3COCl, तो इसका नाम क्या होगा, एक दो कार्बन वाला क्या होता है, एथ, तो एथेन, देखो एथेन होता, ई हटा करके हमने क्या लगाना है, ऑयल लगाना था, एन में ई हटा करके क्या लगाना है, ऑयल, तो सेम करो, एथेनोइल क्लोराइड, अंडरस्टैंड। तो CH3COCl, इसका नाम क्या होगा, एथेनोइल क्लोराइड, आईपीएसी नेम है एथेनोइल क्लोराइड, और जनरल नेम क्या होगा इसका, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड की, तो इसके हिसाब से एसिटिल क्लोराइड हो गया, समझ में आया। तो इस तरीके से हम इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। दूसरा हमारा था एमाइड, एसिड एमाइड, तो इसका सफिक्स क्या होता है, सिंपल एमाइड होता है। ठीक है, और तीसरा हमारा था एसिड एनहाइड्राइड, तो इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड मतलब ओइक, जैसे हम लिखेंगे एथेनोइक, जैसे आप आर की जगह पे लिख देते हैं अगर CH3, तो इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड होगा इसका नाम। ठीक है, और जनरल नेम होता है इसका एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसका आईपीएसी नेम होगा एथेनोइक, देखो ओइक एनहाइड्राइड, मतलब एथेन, ई को हटा करके क्या लगा देना है वहां पे, को ओइक लगा देना है, एथेनोइक। ठीक है, ऐसे एथेनोइक, ई को हटाना है, ओइक लगाना है, एथेनोइक एनहाइड्राइड, इस तरीके से करना है, अंडरस्टैंड। तो और चौथा क्या था हमारा, RC डबल बॉन्ड O R, एस्टर, एस्टर का सफिक्स क्या होता है, ओइड, क्या होता है, ओइड। तो अब मैं सबके एक एक एग्जांपल आपको करवाऊंगी, और मतलब कुछ का हम आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, सफिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये सब आएगा आपको तभी आप नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया कि ऐसे करना है, तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, तो इसे नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए कुछ एग्जांपल करते हैं हम, इनके आईपीएसी और जनरल नेम लिखेंगे। पहला देखो क्या है, C6H5COCl, पहले तो देखो कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, COCl, एसिड हैलाइड वाला है, तो इसका मैंने अभी आपको बताया था कि इसका आईपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, CCH5 क्या होता है, CCH5 फेनिल, तो क्या होगा इसका नाम, फेनिल। अब ये क्या है कि कार्बन वाला है, तो बताइए, फेनिल मेथेनोइल, यही तो होगा, मेथेनोइल क्या, क्लोराइड, फेनिल मेथेनोइल क्लोराइड। देखो जो इसका ग्रुप था जो इससे जुड़ा हुआ था, वो क्या जुड़ा हुआ था, फेनिल। ठीक है, और एक कार्बन वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनोइल क्लोराइड, सिंपली। ये तो इसका आईपीएसी नेम है, और इसका अगर तुम जनरल नेम लिखोगे तो बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। जनरल नेम क्या हो जाएगा इसका, बेंजोइल क्लोराइड, तो जनरल नेम भी लिख देती हूँ आप, देखो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड इसका जनरल नेम हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, ये तो एसिड हैलाइड वाला फंक्शनल ग्रुप था, अब ये दूसरा देखिए एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड का क्या था, ओइक एनहाइड्राइड, तो 1,2 कार्बन वाला है, तो क्या नाम होगा इसका, बताइए क्या नाम होगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड, 2 कार्बन वाला H, और नोइक की तो ओइक की तो लगाना है, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। और जनरल नेम क्या होगा इसका,
एथेनोइक एनहाइड्राइड का जनरल नेम क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसका जनरल नेम भी लिख देती हूँ, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये इसका जनरल नेम है। तो ये समझ में आ गया एथेनोइक कैसे लिखा, 2 कार्बन वाला है तो एथेन, और फिर जो उसका सफिक्स था ओइक लगा दिया, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। थर्ड देखिए, ये भी सेम है, एनहाइड्राइड वाला ही है, बस चेंज करते हैं। ऐसे आप खुद भी लिखने की कोशिश करना। कितने यहाँ पर को क्या था, 1 2 कार्बन वाला था, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 2 और 1 3 हो गए। तो क्या हो जाएगा, सिंपली ऐसे लिखोगे तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, यही तो होगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, सिंपल है। और इसका जनरल नेम भी यही होगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। आगे समझ में। अब अगला है, ये कौन सा है फंक्शनल ग्रुप? एमाइड। देखिए एमाइड वाला आ गया। तो यहाँ पे वो कितने कार्बन है? एक ही। तो क्या लिखेंगे हम? फॉर देखो, अगर यहाँ पे को OH होता, HCOH होता, तो इसको क्या लिखते हैं हम? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड से इसका नाम आएगा। तो फॉर्मिक एसिड लिखते हैं तो OH हटा करके यहाँ पे को क्या जोड़ा है इन्होंने? NH2 जोड़ा है। तो क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मामाइड, क्योंकि एमाइड है तो फॉर्मामाइड हो जाएगा। फॉर्माइड, अगर जनरल नेम तो फॉर्माइड होता है सिंपली। और अगर आप इसका IPAC नेम लिखेंगे तो लिखेंगे, एक कार्बन वाला है तो मेथेनामाइड, मेथेनामाइड, यहाँ पे हो जाता है मेथेनामाइड। ठीक है। तो मेथेनामाइड इसका IPAC नेम हो गया, फॉर्मामाइड इसका कैसा नेम हो गया? जनरल नेम हो गया। अब अगला देखिए, यहाँ पे को क्या है? फेनिल हो गया, सिंपल है ऐसा ही, फेनिल लग जाएगा आगे बस, फेनिल, और एक ही कार्बन वाला है तो मेथेनामाइड, एमाइड लग जाएगा मतलब ये। ठीक है। तो फेनिल मेथेनामाइड, इसका क्या हो गया? ये IPAC नेम हो गया। ठीक है। और इसका अगर यही जनरल नेम लिखोगे तो बेंजामाइड। जनरल नेम क्या होता है इसका? बेंजामाइड, बेंजामाइड। जैसे इसका फॉर्माइड होता है, इसका बेंजामाइड होता है। ठीक है। अगला देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया? ये एस्टर आ गया। ठीक है। और ये जो 3 है, ये एस्टर के नोमेनक्लेचर में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो इसको ध्यान से देखोगे कहाँ से क्या लिखना होता है, इसको पहले लिखना होता है। देखो, इस जो भी आपका ये जो O है, जो आपका OH वाला O होता था कार्बोनिक एसिड में, जो O के साथ जो आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखना होता है। इसका नाम क्या है? ये CH3 क्या होता है? मेथिल। तो इसे पहले लिख दीजिए मेथिल। और फिर ये क्या बचा? C, एक ही कार्बन है तो क्या बोलोगे इसको? मेथिल। क्या है ये? क्या जो आपका एस्टर है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। तो क्या लगाओगे? मेथिल फॉर्मेट। फॉर्मेट तो इसका जनरल नेम हो गया, मेथिल फॉर्मेट। एक तो ये हो गया इसका जनरल नेम। और क्या लिख सकते हो इसको? मेथिल। IPAC नेम क्या होगा? मेथिल मेथेनोएट। OH लगाना है ना, तो मेथेनोएट, O8, मेथिल मेथेनोएट। तो ये इसका IPAC नेम हो गया। देखो मेथिल, और एक ही कार्बन वाला है तो यहाँ भी मैथ आएगा, मेथेनोएट, क्योंकि OH क्या है? इसका सफिक्स है। ऐसे करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से मेथिल है, लेकिन यहाँ पर को 2 कार्बन हो गए तो क्या होगा? मेथिल, बताइए मेथिल। 2 कार्बन वाला क्या होता है? एथेन, और इसका जो सफिक्स है वो OH है, तो मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। के इसका क्या हो गया? IPAC नेम हो गया, मेथिल एथेनोएट। और इसका जनरल नेम लिख देती हूँ, एसीटेट। तो कार्बन के लिए एसीटेट लिखते हैं, मेथिल एसीटेट, ये इसका जनरल नेम होता है। और IPAC नेम हो गया मेथिल एथेनोएट। सिंपली इसको भी लिखो, ये IPAC नेम में ही गलती करता है। जैसे इसका मेथिल क्या लिखा? मेथेनोएट, इसका
मेथिल एथेनोइड। अब इसका क्या होगा, यहाँ भी एथिल है C2H5 एथिल, और यहाँ भी 2 कार्बन है तो यहाँ भी एथिल है, तो क्या लिखोगे एथिल एथेनोइड, एथिल एथेनोइड। सिंपल है। तो सबका समझ में आ गया होगा। सबका मैंने IUPAC भी और जनरल भी लिख दिया है। मैं उनके आगे लिख भी देती हूँ कि कौन सा IUPAC है और कौन सा जनरल है। ये IUPAC है, ये भी IUPAC है। IUPAC और ये भी IUPAC में है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये मैंने सारे के सारे जितने भी डेरिवेटिव्स हैं कार्बोनिक एसिड के, सबके यहाँ पर को नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको बता दिए हैं और हर एक स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जिसके नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे बता देना, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था एसिड हैलाइड, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उससे जितने भी रिलेटेड क्या है हमारे रिएक्शंस हैं उन सबको देखेंगे। तो पहला हमारा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, क्या होता है RCOX होता है। X के यहाँ पे को कोई भी हैलाइड होगा, मतलब एसिड हैलाइड कहते हैं। तो एसिड यानी कि RC डबल बॉन्ड हो और X क्या है हमारा कोई भी हेलोजन होगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये हो गया RCOX हो गया। सफिक्स क्या होता है एसिड हैलाइड, या मैंने अभी बताया था एनोइल हैलाइड। एल्केन का एन और ऑयल दोनों को मिक्स किया था और E माइनस कर दिया था, तो एनोइल हैलाइड। इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं IUPAC में, और सिंपल एसिड हैलाइड के रूप में इसका सफिक्स होता है, ठीक है। और सिंपलेस्ट एसिड हैलाइड, जो सबसे सिंपलेस्ट एसिड हैलाइड है वो है फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड HCOCl, ठीक है। ये फॉर्मिल क्लोराइड सबसे सिंपलेस्ट एसिड हैलाइड है, लेकिन ये बहुत ही क्या होता है अनस्टेबल है, ठीक है। H होने के कारण ये बहुत ज़्यादा क्या है यहाँ पे को अनस्टेबल होता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है टूट जाता है। तो डिकम्पोज होकर के ये HCl और CO कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो जाता है टूट जाता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अनस्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है। तो इसका जो नेक्स्ट होमोलोगस है H हटा करके यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं हम CH3, तो CH3COCl यानी कि एसिटिल क्लोराइड, ये नेक्स्ट इसका होमोलोगस है, नेक्स्ट एसिड हैलाइड है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और ये जनरल भी और इम्पोर्टेंट भी है एसिटिल क्लोराइड। तो समझ में आ गया। जो फर्स्ट है हमारा क्या है एसिड हैलाइड है, उसका सफिक्स बता दिया। उसका सिंपलेस्ट जो एसिड हैलाइड होता है वो फॉर्मिल क्लोराइड होता है जो कि अनस्टेबल होता है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट जो इसका होमोलोगस है वो एसिटिल क्लोराइड है, तो एसिटिल क्लोराइड के बारे में आपको पढ़ना है। इससे जुड़ी हुई इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो एसिटिल क्लोराइड की जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ये जनरल है, आपने 12th में भी पढ़ी हुई है, बहुत ही कॉमन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये। देखो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, माना मैंने यहाँ पे तो क्या लिया है एथेनोइक एसिड लिया है, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो इसकी रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ कराते हैं, याद रखना जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर को OH को हटा, क्योंकि हमें यहाँ पर बनाना क्या है क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड बनाना है। तो यहाँ पर को एक Cl तो OH हटता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से, तो OH यहाँ से जाता है और क्या आता है यहाँ पर को Cl आता है, तो हमारा सीधे CH3COCl फॉर्म हो जाता है। तो एक Cl तो इसने यहाँ दे दिया और एक Cl H के साथ क्या निकाल देता है HCl। कितने Cl बचेगा 3, तो P
एक O और 3 Cl मिलकर के POCl3 फॉर्म कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो एसिटिल क्लोराइड फॉर्म होता है और POCl3 और HCl साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये होगी। तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर मैं इसकी एक दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और है उनको बताती हूँ। ओके स्टूडेंट, देखिए सेकंड जो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड से वही आपको रिएक्टेंट वही लेना है एसिटिक एसिड। उसकी रिएक्शन अगर हम थायोनिल क्लोराइड एसोसिएट के साथ कराते हैं तो सेम वही होता है। यहाँ पे Cl आता है और OH निकलता है, इसका O और SO मिलकर के SO2 बनाते हैं, एक H और एक Cl मिलके HCl बनाते हैं और एक Cl इधर आ जाता है। सिंपल है। तो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड बन गया और SO2 निकल गया और HCl निकल गया। ठीक है। थर्ड है वही सेम लेना है CH3COOH एसिटिक एसिड, उसकी रिएक्शन PCl3 के साथ करानी है। तो सेम जैसे PCl5 के साथ कराई सेम वही है। OH निकलेगा, यहाँ पे एक Cl यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है H3PO3 निकलता है एज साइड प्रोडक्ट। तो H3PO3 निकलता है तो इसलिए इसके यहाँ पर कोई 3 H होनी चाहिए। तो इसके लिए इससे 3 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COCl निकलेंगे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको मैंने बैलेंस भी कर दिया और H3PO3 निकल जाता है यहाँ से। ठीक है। तो ये 3 मेथड हो गई। फोर्थ मेथड लास्ट मेथड है ये फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से कैसे बनता है, देखो सिंपल है। एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया हमने, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ करवाते हैं, मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रही हूँ किसी की भी, वो लैंग्वेज आप खुद लिखना, खुद नोट्स बनाओगे जब, मैं सिंपल आपको यहाँ पे कोई रिएक्शन करवा रही हूँ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं PCl5 की तो क्या होता है, देखिए ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है, ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है। तो क्योंकि दो एसिड जो यहाँ पे जो एथिन के जो एसिटिल के हैं वो 2 ग्रुप हैं, तो इसलिए 2 यहाँ पे को एसिटिल क्लोराइड बनेंगे। ठीक है। तो एक Cl यहाँ जाता है, एक Cl यहाँ जाता है, तो CH3COCl बन गया। अब 2 Cl तो चले गए, तो यहाँ कितने बचे, 3 ही बचे। तो P और ये O बचा, तो POCl3 यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है। तो CH3COCl इस तरीके से फॉर्म हो गया यहाँ पर को। तो ये जो 4 मेथड थी, ये आपकी एसिटिल क्लोराइड बनाने की 4 मेथड मैंने बता दिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हुई यहाँ पर को। ठीक है। अब हम कल अगले जो भी अगला लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी चीज़ें करेंगे, जैसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वगैरह वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट डाउन कर लीजिए। और कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, चाहे वो नॉमेनक्लेचर हो, चाहे कोई रिएक्शंस हो, रिएक्शन तो वैसे अभी ये 4 रिएक्शन के आई है और चारों बहुत ईजी हैं। तो अगर नॉमेनक्लेचर या और किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।